हेलो क्लास 10th। आज की वीडियो में हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में सबको मालूम है कि भाई इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज, कोई न्यूमेरिकल या कोई डेफिनेशन या कुछ ना कुछ रीजनिंग जरूर आती है एग्जाम में। क्लास 10 साइंस का जो बोर्ड का एग्जाम है जो हाल ही में 2026 में अभी होने भी वाला है, बहुत कम समय बचा है एग्जाम में। ठीक है, अब वो टॉपिक क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, इसमें एक बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन आती है। बोलते तो हैं कि भाई लाइट रेज ट्रेवल कर रही है फर्स्ट से सेकंड मीडियम में, लेकिन फॉर्मूला कुछ और ही होता है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक को लेकर। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, जिसका टॉपिक क्या रहेगा, जिसका आधार क्या रहेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कॉन्सेप्ट। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद जो दो पॉसिबल फॉर्मूले हैं और वो जो कंफ्यूजन पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं, उसको कवर। चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? व्हेन अ लाइट रेज मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम या फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, ठीक है, देन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी गिवन एज, कैसे? सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन, ये यहां पर आपको लिखा मिल सकता है, ये आपको लिखना चाहिए डेफिनेशन में। ठीक है, जबकि आप सोचे होंगे कि हमने भी स्टार्टिंग में क्या सुना कि जब कोई लाइट रेज वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो फर्स्ट पहले लिखना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा इस चीज को। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे? N21। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट या वन विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? अब देखिए, इससे अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि जो डिजिट पास में है वो पास में रहेगी, जो सर्टेन डिस्टेंस पर है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, फायदा क्या होगा इससे? आप फॉर्मूला बहुत आसानी से याद रख सकते हैं इसके बेसिस पे याद रखना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे हम? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये चीज है जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जब आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है आपको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकंड क्या है यहां पर? डेंसर मीडियम। फर्स्ट क्या है यहां पर? रेयर मीडियम। ठीक है, तो रेज कैसे ट्रेवल कर रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। कैसे ट्रेवल कर रही है रेज? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। पर ऐसे केस में जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लाइन आप लिखेंगे ना, तो वहां आपको डालना होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप? ये जो यहां पर लिखा हुआ है इसके बेसिस पे तो ये सिंबल जनरेट हुआ है N21। N किसका सिंबल है यहां पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिलेटिव वर्ड यहां पे क्यों लगाया गया? सोचिए आप, यहां पे दो मीडियम का कनेक्शन है ना, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दीजिए आप। ये इसी का दूसरा नाम होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन चल रहा है दो मीडियम का, फर्स्ट मीडियम है और एक सेकंड मीडियम है। रेस कैसे ट्रेवल कर रही है? फर्स्ट से सेकंड मीडियम में। पर लिखते कैसे हैं इसको लाइन में? रिलेटिव लिख देता हूं यहाँ पे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, RRI ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? N21। लेकिन इसके बेस पे फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए यहां पर आप इसको पहले इसमें चेंज कर लेना। चेंज कैसे किया मैंने? जो डिजिट पास में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल के, उसको पास में रहने देना है, जो सर्टेन डिस्टेंस पर है वो ऊपर चली गई। ठीक है, अब इसको देखकर आप फॉर्मूला बहुत आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट ऊपर लिखा है, इसका मतलब ऊपर क्या लिखेंगे हम? न्यूमरेटर वाले पार्ट में स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और नीचे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हमें एक दूसरा फॉर्मूला डिजाइन करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ फर्स्ट, WRT विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो आप इस चीज को देखकर ये मत सोचना कि स्पीड ऑफ लाइट जो है या जो लाइट रेज है वो फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यही चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी होगी। इसी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। किस वजह से कंफ्यूजन होता है, दोबारा सुन लेते हैं। यहां पर लाइट रेज कैसे एंटर कर रही हैं, ये फर्स्ट केस है और ये सेकेंड। ठीक है, यहां पर लाइट रेज फर्स्ट से सेकंड में जा रही है। ठीक है, तो लाइन यहां पर इस तरह से आ रही है, फॉर्मूला ये वाला है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, लाइट रेज सेकंड से फर्स्ट में आ रही है। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला जो बनता है ना उसकी जो शुरुआत होती है वो इसके बेस पर होती है। तो n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। लेकिन इसके बेस पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना है, पहले आप इसको चेंज करेंगे। कैसे बताया था मैंने चेंज करने का तरीका, जो डिजिट पास में है पास में रहेगी, जो सर्टेन डिस्टेंस पर है वो ऊपर चली जाएगी। अब आप यहां पे फॉर्मूला डाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन, ऊपर क्या लिखेंगे हम, सेकेंड मीडियम। ठीक है, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जब रेज जाती हैं, रेज के लिए बात चल रही है, और ये सेकंड से जब फर्स्ट मीडियम में जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन सिंपल एक ही चीज में होता है बच्चों को जनरली, कि भाई लाइट रेज, मान लेते हैं एक क्वेश्चन कि लाइट रेज ट्रेवल कर रही हैं सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, तो ऐसे में आप लाइन जब लिखेंगे ना तो क्या डालेंगे वहां पर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। लाइट रेज कहां से कहां ट्रेवल कर रही हैं, सेकंड से फर्स्ट में, तो लाइन हमने ये वाली डाली है। इसको हम लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। चेंज करके ऐसे बनाएंगे, इसके बेस पे फिर फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गई है, फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं ये चीज पता चल गई है, और किस पॉइंट को लेकर यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है ये भी क्लियर हो गया है, तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में क्लियर या नोट क्लियर इनमें से कोई एक मैसेज जरूर डालना है। अगर टॉपिक क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोशिश की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में उसी को कवर अप करने की। स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।